नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 56 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय के 56 श्लोकों तक एक एक करके प्रतिदिन चर्चा किया और जाना कि इस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच में क्या क्या संवाद हुआ। सिर्फ भगवत गीता का परिचय पाना ही उद्देश्य था इस आवृत्ति का। है इस 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। वस्तुतः अध्यात्म के मार्ग में हम त्याग को ही संन्यास समझ लेते हैं। त्याग का अर्थ होता है किसी चीज को छोड़ना। तो बहुत से लोग अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम सन्यासी हो गए, अब हम ईश्वर के भक्त हो गए हैं, ईश्वर अब हमको अपनी कृपा में या शरण में ले लेगा। जबकि सन्यास का अर्थ होता है कर्ता भाव से मुक्ति या कर्ता भाव को त्यागना। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि देखो, कर्म करना मनुष्य की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, जीवन भी यापन नहीं कर सकते। तो जब कर्म करना ही है तो क्यों ना कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिसमें कर्म करते हुए भी हम सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं, संन्यास्त हो जाएं और उस परम पद का अनुभव कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे सरल बात बताई कि कर्म करो लेकिन कोई कामना ना करो, कर्म विदाउट कामना। लेकिन ये कठिन बात होती है कि आप कुछ कार्य करें और आपके अंदर कर्तापन ना आए या करने का हम सुख न ले, हो नहीं सकता। हम एक मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, कोई कार्य कर लेते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो गर्व से फूले नहीं समाते हैं कि हमने ये किया। तो बड़ा कठिन मामला हो जाता है कर्ता के भाव को हटाना। लेकिन नहीं हटाओगे तो संन्यास नहीं है। अब मान लिया आप कर्ता का भाव नहीं हटा पा रहे हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते चिंता की कोई बात नहीं, कर्ता का भाव रखो, कर्म भी करो, लेकिन बस ये मन में ठान लो और मान लो कि सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ मैं हूँ यानी कृष्ण ही है। तो सारे अच्छे कर्म, सारे बुरे कर्म जो भी कर रहे हो उनके ऊपर डाल दो, तो वो तुम्हारी सारी चिंताओं को हर लेंगे और तुमको मुक्ति दे देंगे। इसे ही शरणागति कहते हैं, सबसे सहज, सरल और सुंदर मार्ग। तो त्याग के संदर्भ में बताते हैं कि कर्ता भाव को छोड़ना पड़ता है। अब इसी बात को फिर से समझा रहे हैं इस 57वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं समझो जरा। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, श्लोक संस्कृत में पढ़ेंगे, अर्थ हिंदी में समझेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, जो हमारा तरीका है। तो आइए पहले श्लोक को देख लें तो ही चर्चा करें, ज्यादा ठीक रहेगा। श्लोक कहता है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चिता सततम भवा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस मत्परा, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पित करके।
चित्त से अपने संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पित करके मेरे परायण होके, सिर्फ मेरे ही शरण होके, समता का आश्रय लेकर मुझ में चित्त वाला हो जा। फिर से एक सूत्र दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भी एक सूत्र बताया था और उसी श्लोक को फिर दूसरे तरीके से बता रहे हैं। इसमें 2-3 बातें और हैं। एक कहते हैं चित्त से अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ पे समर्पित कर दे। देखो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। अहंकार उस वृत्ति को कहते हैं जिससे हम अपने को जानते हैं कि मैं हूं, मेरे होनेपन का भाव। मन जो विचार करे, बुद्धि जो निर्णय करे, और चित्त जो इस मन, विचार और कार्य को संग्रहित करे और जाने भी। तो चित्तम संज्ञाने, चित्त का अर्थ होता है जो संज्ञान ले। तो जो हम कार्य करते हैं, जो भी विचार, भाव, कर्म, सब कुछ चित्त में इनबिल्ट हो जाते हैं। हमारे सारे भाव कर्म का चित्त में एक प्रभाव पड़ जाता है और वही हमारे अहंकार को पुष्ट करता रहता है। तो कहते हैं कि जो चित्त में अहंकार का भाव पड़ता है, उन सबको तुम हमें समर्पित कर दो, तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे। और एक बात कहते हैं समता के द्वारा। समता का मतलब अति नहीं, अति नहीं। अति का मतलब किसी भी कार्य को या सिद्धांत को ही सब कुछ नहीं मान लेना या उसके पीछे ही नहीं पड़ जाना। अब जैसे एक व्यक्ति है, ज्ञान के लिए भाग रहा है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है, हजारों किताबें पढ़ रहा है, लाखों किताबें पढ़ रहा है, वीडियो भी देख रहा है तो ज्ञान ले रहा है, कहीं जा रहा है तो भी ज्ञान ले रहा है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये भी अहंकार बन जाता है, ये भी वृत्ति बन जाती है, ये भी संस्कार बन जाता है, ये भी बंधन का कारक हो जाता है। एक व्यक्ति धन इकट्ठा करने लगता है, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, दुनिया का सबसे रईस बन गया, तो भी कहता है और ये भी वृत्ति हो जाती है, ये भी अहंकार हो जाता है। एक व्यक्ति विनम्र हो जाता है, इतना विनम्र होता है कि लोग उसकी गर्दन काट दें तो भी कुछ नहीं बोलता, ये भी अति है, ये भी अहंकार है, थोड़ा सूक्ष्म अहंकार है, दूसरे प्रकार का अहंकार है। एक व्यक्ति दानी हो जाता है, सब दान कर देता है, अच्छे को भी बुरे को भी, सब कुछ, अब खुद भिखारी हो जाता है, ये भी अति है। तो वहां पे उसका दान करने का अहंकार हो जाता है, ये संस्कार बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समता, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सम्यक भाव रखो, न इस तरफ जाओ पूरा का पूरा, न उस तरफ जाओ, मध्य में खड़े रहो, दृष्टा भाव। इस भगवत गीता में संजय दृष्टा भाव के ही प्रतीक है। अब देखिए, 2-2 का जोड़ा है भगवत गीता में। धृतराष्ट्र और संजय बात करते हैं, इधर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक है, अविद्या के। जब व्यक्ति अज्ञान से निकलना चाहता है तो अंतिम सीढ़ी दृष्टा भाव की होती है। और एक बात और समझिए, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ होता है धृत राष्ट्र, जो धी में स्थित है। धी माने बुद्धि। जो व्यक्ति, जो समुदाय, जो राष्ट्र, जो देश, जो समाज बुद्धि से कार्य करता है, तर्क से बात करता है, वही धृतराष्ट्र है। बुद्धि के आंखें नहीं होती हैं, वो तर्क से चलता है, टटोल टटोल के चलता है। जैसे अंधा आदमी, कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसके आंख, नाक, कान, मुंह को छुएगा, आवाज को सुनेगा, टटोलेगा, तब कहेगा अच्छा तुम हो फलाने, अब पहचाने। टटोल टटोल के दीवार और दरवाजा ढूंढेगा। ऐसे ही बुद्धि के आंखें नहीं होती तो वो तर्क से काम लेता है। धृतराष्ट्र बहुत बुद्धिमान थे,
इतने बुद्धिमान थे कि भगवान वेद व्यास भी उनकी प्रशंसा करते थे, उनको बहुत मानते थे। यही वजह रही है कि उनको दिव्य दृष्टि दें। तो धृतराष्ट्र से यही कहा कि तू दृष्टा बन जा, देख। बुद्धि देख नहीं पाती है। भगवान वेद व्यास उनको आंख देना चाहते हैं कि तू देख, दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है। तब वो कहते अच्छा तू संजय यानी विवेक के द्वारा देख, विवेक के द्वारा देख। विवेक का अर्थ होता है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ उसको देखना, दृष्टा भाव से, ना इस तरफ होना ना उस तरफ होना, बिल्कुल अंपायर बन जाओ मैच के, रेफरी। पाकिस्तान जीते तो, इंडिया जीते थे तो, ए टीम जीते तो, बी टीम जीते तो, कोई फर्क नहीं। उसे सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है, सिर्फ दृष्टा हो जाओ। तो जब व्यक्ति ज्ञान की तरफ जाता है तो उसकी अंतिम परिणति दृष्टा की होती है, दृष्टा भाव। तो जब व्यक्ति दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है तो समझ लो अध्यात्म की चरम पे आ गया, अगर वो बुद्धिमान है, ज्ञान से जाता है। तो ज्ञानी जब अज्ञानी जब ज्ञान की तरफ जाएगा तो उसका चरम होगा दृष्टा भाव, संजय हो जाना, देखना हो जाना, साक्षी हो जाना। और जो ज्ञानी नहीं है, दिल से काम करता है, हृदय से काम करता है, वो अर्जुन की तरह है, वो भक्त हो जाएगा। भक्त का काम है समर्पण का। भक्त अंतिम में क्या होता है, अपने देव या जो उसका इष्ट रहता है वो ऐसा ही हो जाना चाहता है, इष्ट में ही समाहित हो जाना चाहता है, इष्ट के ही पास होना चाहता है, इष्ट जैसा ही रहना चाहता है। वो भक्ति का मार्ग है। इसलिए अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप क्या है कि अगर आप अर्जुन की चेतना के हैं तो आपका चरण कृष्ण पे होगा, पूर्णता पे होगा, भक्ति पे होगा। क्या भक्ति पे होगा। अगर आपकी चेतना धृतराष्ट्र रहती है तो आपके अंतिम लक्ष्य दृष्टा की होगी। लेकिन दोनों का परिणाम एक ही है, परम तत्व एक ही समझ में आएंगे। वो परम तत्व जो सांख्य के हिसाब से 25 हैं, दूसरे दर्शनों के हिसाब से 36 हैं, न्याय दर्शन के हिसाब से 18 हैं, वैशेषिक के हिसाब से 6 हैं। तो चाहे 6 हों, 18 हों, 36 हों, 25 हों, कोई फर्क नहीं, अनुभव वही रहेगा कि वासुदेवा सर्वम। हाँ, परिणाम यही होगा, एक का दृष्टा होगा और एक का परम सत्ता में विलीन हो जाना। तो इसको समझाने के लिए हमने बताया ही कि मुक्ति 4 प्रकार की गई हैं, सालोक्य, सायुज्य, सारूप और एक और। तो खैर फिलहाल हमारी जो चर्चा चल रही है 57वें श्लोक में कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू चित्त से अपने सारे कर्मों को मुझ पे या मेरे लिए अर्पित कर दे। जब तू मेरे लिए अर्पित कर देगा तो तू मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे संस्कार मैं ले लूंगा और मेरे ऊपर किसी संस्कार का बस चलता नहीं, मैं तो संस्कार लेस हूं। और बंधन संस्कारों से होता है। पतंजलि भी क्या कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त पे जितने भी संस्कार हैं उसका निरोध कर देना ही योग है। और वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य देशना कह रहे हैं कि चित्त में जितने भी संस्कार बन रहे हैं, कार्यों के, कर्मों के, भावों के, विचारों को मुझ पे अर्पित कर दे तो सारे संस्कारों का निरोध हो जाएगा, तू योग में स्थित हो जाएगा। या तुम साक्षी भाव को हो जाएगा तो भी मुक्त हो जाएगा। इसी समता को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, कि समता में स्थित हो जा तो तू योग में स्थित हो जाएगा। बुद्ध भी इसी समत्वम को मध्यम निकाय कहते हैं, मध्य में। कबीर भी क्या कहते हैं, अति का भला ना बरसनाथ की भली न चूप, यत का भला ना धूप, मतलब अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो न धूप अति की अच्छी है, न सूखा अति का अच्छा है, न बोलना अच्छा है, न चुप होना अच्छा है। तो न अति का भला बोलना और न अति की भली चूप।
मध्यम, समत्व। तो दो रास्ते बताए, या तो तू अपने सारे कर्मों को, भावों को, विचारों को मुझ पे अर्पित कर दे, मेरा ही जैसा हो जा, सारी वृत्तियों से निवृत्त हो जा, और या तो दृष्टा भाव संजय की तरह मध्य में स्थित हो जा, तो भी तू मुक्त हो जाएगा। अब इट इज योर चॉइस कि आप क्या पसंद करते हो। कुछ भी पसंद करो, परिणाम एक ही होगा, परम तत्व का अनुभव। खैर, तो मित्रों, ये थी 57वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल हम फिर मिलेंगे 58वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए, लेकिन रोज की तरह चलते चलते फिर से रिमाइंड करा दें, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं। पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। इस भगवत गीता में धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। भगवत गीता मन का विज्ञान है, मन से पार जाने की कला सिखाती है, और भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए, इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त। शुभ रात्रि।